सड़क के किनारे एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें हमारी मूवी का हीरो बैठा हुआ है। इसका नाम है मार्क। मार्क पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहा है। वो भी एक पुलिस वाला है, लेकिन आज वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी करने नहीं आया बल्कि अपने बेटे को छुड़ाने आया हुआ है, जो मारपीट के इल्जाम में जेल में बंद है। उसके बेटे का नाम है ट्रेंट। मार्क का दोस्त उसे कहता है कि ये तीसरी बार है कि तुम्हारा बेटा लड़ाई झगड़ा करके पकड़ा गया है। आज तो तुम इसे यहाँ से लेकर जा सकते हो, लेकिन आज के बाद अगर ऐसा हुआ तो हमें कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। मार्क और उसका बेटा ट्रेंट दोनों जेल से बाहर निकल जाते हैं और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, मगर गाड़ी चालू नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो एक मेट्रो में बैठकर निकल जाते हैं। मार्क अपने बेटे को समझाता है कि इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करके कोई भी फायदा नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ो। अचानक हम देखते हैं कि मेट्रो एकदम से रुक जाती है और लाइट बंद हो जाती है। मार्क आगे जाकर ट्रेन ड्राइवर से पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, जिस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, सब ठीक है और मैं संभाल लूंगी। लेकिन फिर से एक जोरदार धमाका होता है और सब डर जाते हैं और ट्रेन से उतरकर आगे बढ़ जाते हैं। वो लाइन बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की ब्लू लाइट की तरफ आगे बढ़ती है। ट्रेंट उसे देख लेता है और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस ब्लू लाइट को देखकर वो लड़की एकदम हिप्नोटाइज हो जाती है। ट्रेंट उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ब्लू लाइट पर पड़ती है, वो भी एकदम से हिप्नोटाइज हो जाता है और दोनों उस लाइट की तरफ आगे बढ़ते हैं। मार्क आगे जाकर अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है। वो इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसकी नजर नीली लाइट पर ना पड़े। आगे हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे लोग हिप्नोटाइज होकर आगे बढ़ रहे हैं और एलियन शिप जो कि ऊपर हवा में है उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। मार्क किसी तरह अपने बेटे को एलियन शिप से बचाता है और उसे मेट्रो स्टेशन के अंदर ले जाता है। सभी लोग रेल की पटरी की तरफ वापस भागते हैं। वो फैसला करते हैं कि हम दूसरी तरफ वाले स्टेशन पर बाहर जाकर निकलेंगे। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि मार्क को अपना दोस्त दिखाई देता है, जो उसे बताता है कि बाहर हालत बहुत ज्यादा खराब है और चारों तरफ एलियंस ही एलियंस हैं। मार्क खिड़की से बाहर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि एलियन शिप और फाइटर जेट्स के बीच में लड़ाई हो रही है। एक फाइटर जेट मिसाइल छोड़ता है जो एलियन शिप में सीधा जाकर लगती है और बहुत नुकसान करती है। ये एक न्यूक्लियर मिसाइल होती है जिससे बहुत जोरदार धमाका होता है और जिससे सबवे की छत भी गिरने लगती है। वह सब अपनी जान बचाकर भागते हैं और बाहर की तरफ निकल आते हैं, लेकिन जैसे ही वे कार के ऊपर से चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक एलियन उन पर पीछे से हमला कर देता है। उस एलियन की ब्लू लाइट देखकर ट्रेंट फिर से एकदम हिप्नोटाइज हो जाता है। मार्क उस एलियन पर गोलियों से हमला कर देता है और अपने दोस्त को वहां से बाहर निकाल देता है। कुछ ही देर में एलियन फिर से हमला करता है और एक औरत का दिमाग निकाल लेता है। ट्रेंट भी उस एलियन पर हमला कर रहा है। अब सब लोग गाड़ी के ऊपर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मार्क ऊपर चढ़ रहा होता है कि एलियन उसका पैर पकड़कर नीचे खींचता है, लेकिन मार्क उस गाड़ी के पेट्रोल टैंक में आग लगा देता है, जिससे वो एलियन भी जलकर मर जाता है। सब लोग अब बाहर निकल गए हैं। वो एलियन शिप को देख रहे हैं जिस पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला हुआ था। वो सब ये देखकर बहुत हैरान रहते हैं कि शिप अपने आप को खुद ब खुद रिपेयर कर रहा है। वो उससे दूर बचकर भागते हैं और एक फ्लाईओवर के नीचे पहुंचते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एलियन उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। मार्क का दोस्त उसे कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं इस एलियन को संभालता हूँ। वो उस एलियन को गोली मारता है, लेकिन उसे कुछ भी असर नहीं होता और वो उसे मार डालता है। मार्क और बाकी सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ता है। अचानक उनके सामने एक और बड़ा सा एलियन आ जाता है और एक एक करके सभी को स्पेसशिप में भेज देता है। अब हम स्पेसशिप के अंदर का सीन देख रहे हैं। दरअसल ये बड़ा एलियन सिर्फ एक आर्मर है और एक छोटा एलियन इसके अंदर बैठकर इसको ऑपरेट कर रहा है। एलियन शिप के अंदर मार्क की आंखें खुलती हैं। वो देखता है कि उसके आसपास और भी कई लोग हैं। वो एक बेहोश आदमी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एलियन उसे उठा लेता है और उसका भी दिमाग निकाल लेता है। अब हम ट्रेंट को देखते हैं जो कि बेहोशी से अभी अभी उठा है। एलियन ट्रेंट को भी लेके जाने वाला होता है कि मार्क एलियन पर गोली चला देता है, जिससे वो वहां से भाग जाता है। अब एक बड़ी ब्लू लाइट नजर आती है जो सारे लोगों को अपनी तरफ उड़ा कर ले जा रही है। मार्क अपने को ले जाने से रोकता है, लेकिन एलियंस उसका दिमाग निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क उस एलियन को भी गोली मार देता है, जिससे वो नीचे जाकर पानी में गिर जाता है। ये एक्चुअली एक ड्रेन पाइप की तरह होता है जो मरे हुए लोगों को शिप से बाहर फेंक देता है। मार्क जैसे ही नीचे गिरता है, उसका पैर एक नुकीली चीज में धंस जाता है और वो नीचे गिरने से बच जाता है। वो पाइप के जरिए चढ़कर फिर से स्पेसशिप के अंदर आ जाता है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि एलियंस इंसानों से दिमाग चुरा रहे हैं और अपने सोल्जर्स के अंदर डाल देते हैं, जिससे वो अपने सोल्जर्स
सोल्जर्स की एक नई आर्मी बना रहे हैं। वो इस जगह को देख ही रहा होता है कि अचानक पीछे से एक एलियन आ जाता है और उस पर जोर से हमला कर देता है, लेकिन एक दूसरा एलियन आकर वहाँ पर मार्क की जान बचा लेता है। इस एलियन की आंखें लाल हैं, नीली नहीं। वो मार्क पर हमला नहीं करता। ये देखकर मार्क उस एलियन के पीछे चला जाता है। अगले सीन में हम ट्रेंट और ऑड्री को देखते हैं। वो लाइट जलाकर देखते हैं कि लोग कहाँ कहाँ पर हैं। वो देखता है कि वो लोग उल्टे लटके हुए हैं। वो ये तय करते हैं कि स्विंग करके वो दीवार के कोने तक पहुंच के उसे पकड़ लेंगे। पहले ऑड्री वहां तक पहुंच जाती है और निकल जाती है। उसके बाद ट्रेंट भी वहां पर पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि मार्क उस एलियन के पीछे जा रहा है। वो एलियन मार्क के पैर के घाव को भी भर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। मार्क ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहाँ पर एक प्रेग्नेंट औरत है और औरत उसे बताती है कि ब्लू लाइट देखकर वो भी हिप्नोटाइज हो गई थी और एलियन शिप में पहुंच गई। वो उसे बताती है कि वो सिर्फ 3 मंथ प्रेग्नेंट थी, लेकिन शिप में आने के बाद उसका बेबी पूरी तरह मैच्योर हो गया है और अब डिलीवरी करनी होगी। मार्क उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो औरत उसे बताती है कि ये एलियन दरअसल उसका पति है। उसके पति का दिमाग निकालकर एलियंस की बॉडी में डाल दिया है, लेकिन किसी तरह उसके पति को अभी भी पुरानी चीजें याद हैं, इसीलिए वो मुझे बचा रहा है। अब मार्क उस बच्चे की डिलीवरी करता है। बच्चा उसके हाथ में आ जाता है और वो औरत को बताता है कि तुम्हारी बेटी हुई है, लेकिन औरत डिलीवरी करने के तुरंत बाद ही मर जाती है और बच्चे की जिम्मेदारी मार्क पर आ जाती है। अब वो उस बच्चे और एलियंस के साथ आगे बढ़ता है। वो एलियन मार्क को अपना हाथ एक मशीन के अंदर डालने का इशारा करता है। मार्क वैसा ही करता है और देखता है कि उसके हाथ पर एक एलियन वेपन आ गया है। वो ये भी नोटिस करता है कि एलियन हर जगह बॉम्ब डाल रहा है। आगे बढ़ते हुए वो स्पेसशिप के कंट्रोल रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन इतने में ही दूसरा एलियन वहां पर आ जाता है। वो एलियन मार्क को वहां से जाने के लिए बोलता है और मार्क वहां से निकलकर शिप के ऊपरी हिस्से में पहुंच जाता है जहां पर उसका बेटा अब भी है। उसका बेटा एक आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो लटके हुए उस आदमी के ऊपर कूद पड़ता है और स्विंग करके उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। मार्क अपने बेटे का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वैसे ही रस्सी टूट पड़ती है और वो दोनों नीचे लटक जाते हैं। ट्रेंट दूसरे आदमी को नीचे उतरने के लिए कहता है ताकि वो ऊपर चढ़ सके। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा होता है कि एलियन उसकी टांग पकड़कर उसको नीचे खींच लेता है और उसका दिमाग भी निकाल लेता है और ट्रेंट मर जाता है। अब वो एलियन ऑड्री की तरफ बढ़ता है और उसे भी पकड़ लेता है, लेकिन मार्क उस एलियन के ऊपर कूद पड़ता है और उसको घायल कर देता है और वो सब जमीन के ऊपर गिर पड़ते हैं। एलियन मार्क को पकड़कर उसका दिमाग निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको गोली मारता है जिससे वो उसको छोड़ देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिप में जोरदार धमाका हो जाता है। ये धमाका उन्हीं बमों से होता है जो मार्क ने एलियन के साथ मिलकर लगाए होते हैं। शिप अब तेजी से नीचे गिरता है और नीचे गिरते हुए वो जोर से जमीन से टकराकर क्रैश हो जाता है। अब हम मार्क को देखते हैं कि वो अपने बेटे को देखकर रो रहा है और बहुत ही ज्यादा दुखी है। ऑड्री उसे चुप कराने की कोशिश करती है और वो सब स्पेसशिप से निकलकर चले जाते हैं। अब हम एक लड़के और लड़की को देखते हैं। लड़की को एक एलियन एग मिलता है जिसे वो अपने बैग में रख लेती है। हम ये भी देख रहे हैं कि एलियन शिप फिर से खुद को रिपेयर करना शुरू कर देता है। मार्क आगे बढ़ता है, लेकिन उसका साथी घायल है। अचानक उनके सामने वो दोनों लोग आ जाते हैं और उन पर बंदूक तान देते हैं, पर इतने में ही वो घायल आदमी मर जाता है। वो दोनों मार्क और ऑड्री को अपने साथ ले जाते हैं। वो उनकी चेकिंग करते हैं तो पता लगता है कि मार्क एक पुलिस वाला है, जिसे देखकर वो लड़का डर जाता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। दरअसल मार्क एलियन शिप में उड़कर फिलीपींस तक पहुंच चुका है और ये लोग एक बागी ग्रुप के साथ मिले हुए हैं, इसलिए वो पुलिस से डरते हैं। लड़ते हुए उस लड़के की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो लड़का मार्क को बताता है कि ये हमारे विरोधी ग्रुप के मेंबर्स हैं और हमको मारना चाहते हैं। मार्क उसे कहता है कि अगर तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें इनसे लड़ने में मदद करूंगा। अब वो सभी लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अब रात हो गई है और आग जलाकर सभी लोग बैठे हुए हैं। मार्क उस लड़के को एलियंस के बारे में बता रहा है। इतने में ऑड्री उससे कहती है कि बच्चे की ग्रोथ बहुत ही तेजी से हो रही है। ये अभी बस 1 ही दिन की है, पर ये 6 महीने जितनी बड़ी हो चुकी है। ये बात मार्क को समझ नहीं आती। अगले दिन सुबह मार्क नींद से उठता है तो देखता है कि विरोधी ग्रुप का एक आदमी वहाँ आ चुका है। वो मार्क को मारने वाला ही होता है, लेकिन वो लड़का उसे पहले पैर में गोली मार देता है। वो उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन ऑड्री आकर उसको रोक देती है। वो ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है कि बच्ची की ग्रोथ एक ही रात में डबल हो गई है। अब वो सभी मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। वो सब 2200 साल पुराने एक शिव टेम्पल में पहुंचते हैं। दरअसल ये शिव टेम्पल उन बागी ग्रुप्स का अड्डा है, जिसके नीचे बहुत सारी टनल्स हैं, जिसके सहारे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। वहाँ पहुंचकर मार्क और ऑड्री एक डॉक्टर से मिलते हैं। ऑड्री उस डॉक्टर को बच्चे के बारे में बताती है
है। वो बताती है कि इसकी माँ को एलियंस ने हिप्नोटाइज कर लिया था। उसके बाद से इस बच्ची की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। वो डॉक्टर इस बच्ची को देखता है लेकिन कुछ समझ नहीं पाता। वो उसका ब्लड सैंपल लेकर कई सारे टेस्ट करने लगता है। इतने में ही पीछे से एक लड़की आती है और उसे एलियन एग देकर चली जाती है। अब वो डॉक्टर सभी लोगों को अपने टेस्ट के बारे में बता रहा है। वो बताता है कि इस लड़की का डीएनए हम इंसानों से बिल्कुल ही अलग है और क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है तो यह जल्दी ही मर जाएगी, क्योंकि इसकी बॉडी में इसका खून कम हो रहा है और उसे खून की जरूरत है। मार्क उस डॉक्टर से कहता है कि तुम मेरा खून ले लो लेकिन इस बच्ची की जान बचाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर उस एलियन एग पर टेस्ट कर रहा है। वह उन सबको बताता है कि ये एग असलियत में एलियंस का हथियार है जिसकी मदद से वो लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। जिस पर वो लड़का उस डॉक्टर को कहता है कि क्या तुम इसका कोई वैक्सीन नहीं बना सकते जिससे हिप्नोटाइज करे हुए लोगों की हेल्प की जा सके। लेकिन डॉक्टर उससे बताता है कि ये कोई वायरस नहीं है जिसका वैक्सीन बनाया जा सके, बल्कि ये तो एक डीएनए है और कमाल की बात तो ये है कि ये हमारे डीएनए से बहुत ज्यादा मेल खाता है। इतने में वो उससे पूछते हैं कि क्या ये एलियन हमारे पूर्वज हैं? तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि हो सकता है कि इंसान की प्रजाति की शुरुआत इन्होंने ही की हो, जैसे उन्होंने धरती में कोई बीज डाला हो और अब वो अपनी फसल लेने के लिए आए हैं। लेकिन उस डॉक्टर को अपने टेस्ट में एक और बात पता चलती है कि उस छोटी बच्ची का खून उस एलियन सीरम को बदलने और रोकने का काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर इस बच्ची का खून इस सीरम में मिलाकर एलियन मदरशिप के अंदर इंजेक्ट किया जाए तो वो बाकी सारे एलियंस भी हिप्नोटाइज से ठीक हो जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एलियन एक छोटा शिप लेकर आगे बढ़ रहा है और उस छोटी बच्ची को ढूंढ रहा है ताकि वो उसको मार डाले। वो लड़का मार्क और ऑड्री को गन रूम में ले जाता है जहाँ से वो गन्स और दूसरे वेपन्स अपने साथ ले लेते हैं। वो लड़का अपनी बहन को कहता है कि तुम ऑड्री को लेकर ऊपर चली जाओ और ऊपर से नजर रखो। डॉक्टर वो सीरम उस लड़के को दे देता है और वो लड़का मार्क को बोलता है कि हम आज ही रात हमला करने के लिए निकलेंगे। अगले सीन में हम दोनों लड़कियों को देख रहे हैं। वो दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक एलियन वहाँ पर आ जाता है। वो लड़की उस एलियन के ऊपर बंदूक से हमला करती है लेकिन उस एलियन पर गोलियों का कुछ भी असर नहीं होता। भागते हुए वो उस एलियन को ऐसी जगह पर ले आती है जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी लैंड माइंस लगाई होती हैं, जिससे धमाका होने पर उस एलियन का पैर टूट जाता है। अब वो लड़की धीरे धीरे पीछे हट रही है, तभी उसको रियलाइज होता है कि उसका पैर एक लैंड माइन के ऊपर पड़ गया है और अगर वो अपना पैर हटाती है तो वो बम फट जाएगा और वो मर जाएगी। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरती बल्कि एलियन के पास आने का इंतजार करती है और जैसे ही एलियन उसके पास आता है वो अपना पैर हटा लेती है और दोनों धमाके में मारे जाते हैं। अब ऑड्री देखती है कि एलियन शिप उनकी तरफ बढ़ रहा है और वो वापस कैंप की तरफ भागती है। वो नीचे पहुंचती है और बहुत ही डरी हुई है। अब वो लड़का वहां पर आ जाता है और मार्क को बताता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, जिस पर मार्क उसे कहता है कि हमें शिप पर जाकर उसको खत्म करना होगा। लेकिन वो लड़का कहता है कि यह बहुत खतरनाक काम है और हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मार्क उसे कहता है कि वो अकेला ही एलियन शिप में जाएगा और उस सीरम को वहां पर इंजेक्ट करके सबको बचाएगा। अब वो लड़का एलियन से मुकाबला करने को तय करता है। वो लोग हर दरवाजे पर बम लगा रहे हैं और कैमरे से निगरानी भी कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्क पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया है और एलियन शिप में जाने को रेडी है। इतने में एलियंस भी अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही वे दरवाजे तक आते हैं वो बम का बटन दबा देते हैं और एलियंस बम से उड़ जाता है। इतने में एक और एलियन वहां पर आ जाता है और सभी लोग उस पर गोलियों से हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे वे एलियन मर जाता है। वो लड़का देख रहा है कि नीचे आने का एक और रास्ता है। उसके नीचे लकड़ी का सामान रखा हुआ है जिस पर वो पेट्रोल छिड़क देता है ताकि अगर एलियन यहाँ से अंदर आए तो वो उसे जला दे और एलियन उसके साथ जलकर मर जाए। लेकिन वो एलियन वहाँ से नहीं बल्कि पीछे से अंदर आता है और सब पर हमला करना शुरू कर देता है और सबको एक एक करके मार रहा है। एक आदमी उसे गोलियों से हमला करता है लेकिन वो उस आदमी का सर ही कुचल देता है। अब वो लड़का उस एलियन से लड़ाई कर रहा है। वो एलियन का सामना बहुत ही बहादुरी के साथ करता है और उस एलियन को उन लकड़ियों के ऊपर गिराकर उसमें आग लगा देता है, जिससे वो एलियन जल कर राख हो जाता है। अब मार्क एलियन से बचता हुआ स्पेस शिप की तरफ आगे बढ़ता है और उसके अंदर घुस जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस लड़के ने जिस आदमी को पकड़ा था और जेल में बंद किया था वो उसे वहाँ से बाहर निकालकर छोड़ देता है और जाने को बोलता है। वो लड़का सभी लोगों को लेकर बाहर निकल जाता है। अब हम मार्क को एलियन शिप में देख रहे हैं। हम देखते हैं कि शिप से नीली रोशनी बाहर निकलती है जो सबको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है। सब लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं लेकिन छोटी बच्ची उस नीली रोशनी को देखती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। इस रोशनी का उस पर कोई असर नहीं होता। एक आदमी एक ऊंची जगह पर चढ़कर उस नीली रोशनी पर रॉकेट लॉन्चर से निशाना लगाता है। उस रोशनी से बचने के लिए उसने स्पेशल सनग्लासेस पहने हुए हैं। रॉकेट सीधा जाकर नीली रोशनी में लगता है और उसको नष्ट कर देता है। दूसरी तरफ
तरफ हम देखते हैं कि मार्क अभी एलियन शिप में है। उसको एलियंस ने ढूंढ लिया है और उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। मार्क पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला कर रहा है। अचानक मार्क के हाथ से एक अंगूठी निकल जाती है। वो एलियन उस अंगूठी को देख रहा है लेकिन फिर से उस पर हमला शुरू कर देता है। वह एलियन गौर से मार्क को देखता है। वो शायद उसे पहचानता है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होती जा रही हैं। मार्क समझ जाता है कि ये उसके बेटे का दिमाग है जो इस एलियन में फिट किया हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह समझ नहीं पाता और फिर से मार्क पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसको नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब सुबह हो गई है और सभी लोग मिलकर एलियंस का सामना कर रहे हैं। वो लड़का बहुत बहादुरी से एलियंस को मार रहा है और ऑड्री एक गन की मदद से एलियंस को मार रही है। उसकी गोद में वो बच्ची भी बैठी हुई है। अचानक पीछे से एक एलियन ऑड्री के ऊपर हमला करने वाला ही होता है कि अचानक वहां पर डॉक्टर पहुंच जाता है और वो एलियन उस डॉक्टर को मार डालता है। अब हम देख रहे हैं कि मार्क उस एलियन शिप में उस एलियन एग को पकड़ लेता है और उसमें छोटी बच्ची के खून वाला सीरम इंजेक्ट कर देता है। ऐसा होते ही उसके बेटे को सब याद आ जाता है। ये बात उस बड़े एलियन को भी पता लग जाती है और वो शिप की तरफ दौड़ पड़ता है। वो शिप के उस पार्ट को उखाड़कर फेंक देता है, जिसकी वजह से बाकी एलियंस ठीक नहीं हो पाते। अब क्योंकि एलियन एग ठीक से इंजेक्ट नहीं हो पाता, ये देखकर मार्क शिप से बाहर निकलता है। वो देखता है कि सारे रेबल लोग उन एलियन से लड़ रहे हैं। एक एलियन मार्क को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है। मार्क अपना हाथ उस मशीन के अंदर डालता है जिससे उसे एलियन का हथियार मिल जाता है और वो उस एलियन को मार डालता है। वो देखता है कि ऑड्री को एलियंस ने घेर लिया है। वह दौड़कर उसकी तरफ पहुंचता है, लेकिन उससे पहले ही वो लड़का वहां पर आ जाता है और उस एलियन को मार डालता है। उसके साथ वो आदमी भी है जिसको उसने जेल में बंद कर दिया था। अब इन सब लोगों को एलियंस ने घेर लिया है और सभी के बीच में घमासान लड़ाई चल रही है। वो लड़का और उसका साथी भी कमाल के लड़ाके हैं और चाकू और तलवार से एलियंस को मार रहे हैं। तीनों मिलकर एलियंस का खेल खत्म कर देते हैं, लेकिन अचानक वहाँ पर एक बड़ा एलियन आ जाता है। वो उन सबको मारने ही वाला होता है कि दूसरा बड़ा एलियन आकर वहाँ पर उसको धक्का दे देता है और गिरा देता है। उस एलियन के अंदर बैठा एक छोटा एलियन दिखाई देता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ट्रेंट है। दोनों बड़े एलियन आमने सामने हैं और दोनों में घमासान लड़ाई हो रही है। हम देखते हैं कि वो एलियन ट्रेंट के ऊपर भारी पड़ रहा है और उसका हाथ उखाड़ देता है। ये देखकर मार्क उसकी मदद करने के लिए भागता है और रॉकेट लॉन्चर उठाता है और उस एलियन की तरफ फायर कर देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है। अब हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची एलियन शिप के पास पहुंच चुकी है। वो उस शिप को बस टच ही करती है कि एलियन एग अपनी पोजीशन पर आ जाता है। बड़ा एलियन ये सब कुछ होता हुआ देख लेता है और भागकर उसके पास आता है। वो उस बच्ची को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही ट्रेंट पीछे से आकर उसे धक्का देता है। ट्रेंट उस शिप के टूटे हिस्से को उठा लेता है और उस बड़े एलियन की तरफ करता है। उस एलियन में से एक लाल रोशनी निकलती है जो सीधे जाकर उसके सर में लगती है, जिससे वो एलियन मर जाता है। वो लाल रोशनी अब आसमान में जगमगा रही है, जिसे देखकर सारे लोगों की याददाश्त वापस आ जाती है और वो इंसानों पर हमला करना बंद कर देते हैं। ट्रेंट अब बाहर निकलता है और अपने फादर की तरफ जाकर उससे मिलता है और अब सभी लोग सेफ हैं। एलियंस का खतरा अब टल चुका है।